हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ गई हूँ मैं हैदर्स फर्स्ट विजिट टू नानी हाउस वाला पॉडकास्ट लेकर के। डैम, ये फर्स्ट विजिट तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। खैर अभी देखते हैं और कितना फ़र्स्ट टाइम होने वाला है। तो व्लॉग की शुरुआत होती है अनबॉक्सिंग करते हुए कि बहुत सारे ऑर्डर्स किए थे, अब बाज़ार नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि जब कंटेंट घर पे ही हो तो मार्केट जाके क्या करेंगे। फिर उसके बाद क्या फ़र्स्ट क्राई से इनको आया है गिफ्ट। क्या यार, फर्स्ट क्राई तेरा इतना दिन गिर गया है, हद हो गया है। इनको गिफ्ट भेज रहे हैं, फिर कुछ लोग गिफ्ट भेज रहे हैं। तो देखिए, आप लोग जो भी गिफ्ट भेजते हैं वो लोग ऐसा ना करें कि गरीबों में गिफ्ट दे दे और उनको कहें कि अपने लिए दुआ करे, हैदर के लिए दुआ करे। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। गिफ्ट भेजिए तो नाम लिख करके गिफ्ट भेजिए। आप लोग को गिफ्ट भी भेजने नहीं आता है। फिर किसी ने भेजा था चूड़ियाँ। चूड़ियों से मुझे याद आई, इस बार इन्होंने नहीं बोला कि ये तो पाकिस्तानी चूड़ियाँ हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या हो गया, ये तो पानी वाली चूड़ियाँ बोल करके रह गई। और ये तो सेम चूड़ियाँ है जिसका पिछले कई व्लॉग में बोलते रहती थी, हमें पाकिस्तानी चूड़ियाँ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अच्छा, गाली खाने के डर से लगता है इस बार नाम नहीं लिया कि ये कौन सी चूड़ियाँ हैं, बट चूड़ियाँ देखते ही मैं पहचान गई, ये तो वही वाली चूड़ियाँ हैं। उसके बाद कि ये गिफ्ट आया, वो गिफ्ट आया। देखिए, गिफ्ट भेजिए पर नाम लिख के भेजिए। उसके बाद देखिए, मैं क्या मंगाई हूँ मैं भुला जाती हूँ। ये भी एक प्रेगनेंसी का इफ़ेक्ट है। हाँ, ये बोर्स इफ़ेक्ट है, हमको पता है। ये बहुत बड़ा फिजिक्स का इफ़ेक्ट है जो कई लोगों ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए उन्हें पता नहीं होगा। मैं बता देती हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा साइंटिफिक इफ़ेक्ट है। जो नहीं जानते वो इस ब्लॉग के थ्रू, ये ब्लॉग के थ्रू जान जाएंगे। फिर हमने ऑर्गेनाइज़र मंगाया है। अब पेटी खाला और पिज़्ज़ा जो खाली बैठे रहती है ना, तो वो बैठ करके ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगी। फिर घर में इतना शीशा लगवाया है और ये लोग आके फ्री हो जाते हैं तो बैठ जाते हैं, इसलिए मैंने मंगा लिया घसने वाला, जिससे ये शीशा भी घसते रहेंगे। और हाँ, मैंने ये लाइट मंगाया है क्योंकि मुझे रोशनी में रहना पसंद है और फ़नी को अंधेरे में रहना पसंद है। वो क्या है कि जब से मैं उसके जीवन में आई हूँ ना, अंधेरा ही छा गया है, तो उसे अंधेरा में ही रहना पसंद है। तो इसीलिए मैंने ये वाला लाइट मंगाया है। उसके बाद आ गई डियोलिंगो का ऐड लेकर के। एक तो क्या हो गया, ये सब पढ़ाई वाले ये ऐप्स को इनसे ऐड करा रहे हैं। भाई, याद नहीं है आपने पिछली बार इंग्लिश का कराया था। ये 4-5 साल से इंग्लिश सीखना चाह रही है, नहीं सीख पा रही है आपके ऐप के थ्रू। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका ऐप काम नहीं कर रहा है इनके यहाँ पे। अब ये आ गई है कोरिया का बैंड बजाने के लिए। पहले इनको पसंद था पाकिस्तानी ड्रामा देखना, तो वो बता दिया। अब पसंद आ गया, अब क्या है कि अब देखो, बोल नहीं सकती कि पाकिस्तानी ड्रामा देखना पसंद है, तो बोल दिया कि कोरियन ड्रामा देखना पसंद है। आई मसियो फ्रेंड्स, तो अब मैं कोरियन बोलना सीख रही हूँ। तो आप लोग भी सीखिए। कैसे सीखिएगा, तो 10 मिनट्स देख के। और अब से जो आगे से मेरे व्लॉग्स आएंगे वो कोरियन में ही आएंगे, तो जल्दी से डुओलिंगो डाउनलोड करिए और सीख लीजिए कोरियन बोलना। क्या ड्रामा कर रही थी, मतलब इंग्लिश सीखने वाली थी। इतना ही अच्छा अगर ऐप का रिव्यू देना है तो फनी भाई को उससे अंग्रेजी सिखा के दिखाओ ना। जो फ्रेंड फ्रेंड हेलो फ्रेंड करते रहते हैं, तो दिखाओ कि वो कैसा सीख रहे इंग्लिश। फिर हम समझ जाएंगे कि ऐप अच्छा या ख़राब। फिर ये भाषण देने आ जाती है, ज्ञान दे रही है। ओ माय गॉड, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर महर को ज्ञान दे रही है। आप खुद तो मेरे को चौथी फेल लगती हैं। बीसीए किया है, बीकॉम किया है, क्या करके छोड़ दिया है। आपके फ़नी भाई दुबई वाले एमबीए टॉपर, आप लोग मतलब उसको ज्ञान दे रहे हैं। और क्या कि बच्ची डिमोरलाइज हो गई, क्योंकि होता है ना, अब गांव के, सच में गांव में थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, मुंबई का पढ़ाने का तरीका अलग होगा, तो बच्ची को लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा। तो उसको सिंपली ये भी समझा के कि तुम 1-2 दिन में अभी क्या जज कर रही हो, अभी टाइम दो, 1 महीना जा कर के देखो, फिर हो सकता है समझ में आए। नहीं समझ में आएगा तो फिर चेंज किया जाएगा, टीचर चेंज किया जाएगा, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। बट नहीं, भाषण देने आ गई कि ऐसे समझो वैसे समझो। सबसे अच्छी बात है, तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की। आप अपनी गलती कब एक्सेप्ट करेंगे कि मार्क्स मैटर नहीं करता, मन का अच्छा होना चाहिए? आप कब आके अपनी वीडियो में बोलेंगे कि फ्रेंड्स मार्क्स भी मैटर करता है? अगर आप डीयू में 99 और 100% लेके नहीं जाएंगे तो डीयू आपको एडमिशन ही नहीं देगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ जाके आप नहीं बोल सकते कि चालू अप्पी ने बोला है कि मार्क्स मैटर नहीं करते, मन का अच्छा होना ज़रूरी होता है। के लिए कि बच्चा उठ गया है तो बच्चा को खाला को देख के पूजा करने चली गई। बहुत अच्छी बात है, पूजा पाठ तो करना ही चाहिए। इससे आपको भी दिमाग आएगा और मन को शांति भी मिलेगी। और जो शायद पुराने पाप आपने किए हैं, हो सकता है कि भगवान उसको माफ़ कर दे, अल्लाह उसको माफ़ कर दे। अच्छी बात है, करना चाहिए। पूजा तो देखिए सबको करना चाहिए। घंटों घंटों तो मैं नहीं बोलूँगी, बट 2 मिनट भी अगर मौका मिले तो सबको बैठ के अपने अपने भगवान को ज़रूर याद करना चाहिए। बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। उसके बाद फिर ये आ जाते हैं फ़नी भाई। और हाँ, बीच में हम तो सोचे थे कि हम लोग बच गए, ये केक का कटम कटाई नहीं देखना पड़ेगा। पर देखिए 2 व्लॉग बाद फिर से केक कटने लगा और आखिरकार उस दोस्त का केक कटवाना रिकॉर्ड हो ही गया। मतलब उसको गिफ्ट देना ये कैश कर ही लिया गया है। सोचिए, ये लोग ऐसे हैं।
फिर फ़नी भाई आ जाते हैं और दोस्तों इतनी खुशी बहुत दिन बाद हमको हुई है। फाइनली फ़नी भाई मायका जा रहे हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर फ़नी भाई। सोचिए उनको मौका मिला अपना मायका जाने का 1 साल बाद। मतलब हमको तो लगता है कोई प्रेग्नेंट बहू भी इतना गैप नहीं करती होगी। एक तो पहले ही अपने मायके चली जाती होगी, फिर थोड़े दिन बाद ससुराल आती होगी, या जिसके यहाँ पे जो भी नियम चलता होगा। बट सोचिए फाइनली फ़नी भाई जा रहे अपना मायका। फ्रेंड्स सच में दुआ करिएगा कि फ़नी भाई चैन से 15-20 दिन अपने मम्मी पापा के पास रहें, उनकी सेवा करें, उनको एहसास दिलाए कि वो है वहाँ पे उनके लिए। ओ गॉड, हमको सुन के इतना खुशी हुआ, हम बता नहीं सकते आप लोग को। अच्छा, फिर बोलने आए कि डब्बा को भी बहुत मन था जाने का पर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि वहाँ लाइट नहीं रहती है, बारिश भी बहुत हो रही है। अच्छा जी, मौथा से ज़्यादा मतलब मुंबई से ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो रही है? कम झूठ बोलिए फ़नी भाई, अभी अभी तो हम खुश हुए थे आपके लिए कि आप जा रहे हो फाइनली छुट्टी में। खैर इसको क्या ही लेके जाइएगा, आपकी मम्मी का भी मूड ख़राब हो जाएगा। अच्छा है जाइए 15-20 दिन आराम से घूम करके आइए वहाँ पे। हालांकि ठीक है आपका बेटा यहाँ पे मिस करिएगा, पर क्या कर सकते जब बीवी ही ऐसी हो जो आपकी अम्मी को लगाती नहीं हो, आपकी अम्मी को वैल्यू नहीं करती हो। कोई बात नहीं, बट ये सब झूठा बहाना मत दीजिए। ठीक है लाइट नहीं रहता होगा, बट जनरेटर नाम का चीज़ एक होता है, इन्वर्टर नाम का चीज़ भी लोग अपने घर में लगाते हैं। थोड़ा देर इन्वर्टर बैकअप देता है और उसके थोड़े देर बाद अगर बहुत मान लीजिए 2-3 दिन के लिए लाइट कट हो गई है तो फिर आपका जनरेटर ज़रूर चल जाएगा। उसमें डीजल पेट्रोल यही सब कुछ डालना पड़ता है। बहाने मत मारिए फ़नी भाई, चलिए खुश होइए अब जाने को मिला है तो। देखो ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है, अच्छे से देखो पूरा व्लॉग। डब्बा का एक्सप्रेशन क्लियरली बता रहा था कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, बट व्लॉग में हंस के दिखाना ही पड़ेगा। और इतनी सफाई क्यों दे रहे? जब आप लोग किसी चीज़ में गलत नहीं होते तो कहाँ सफाई देने को आते हो? तब तो कुछ नहीं बोलने को आते हो। तो यहाँ क्यों सफाई दे रहे थे कि मैं दिन गिन रही हूँ, मैं खुश हूँ? ये बोलने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खुश नहीं है, तभी ना आप ये बता रहे हैं इनडायरेक्टली। और एक्सप्रेशन से पूरा पता चल रहा था कि ये बंदी बिल्कुल खुश नहीं है। उसके बाद बोलती है कि फ्रिज में आलू और आटा रखा हुआ था तो हमने सोचा कि फ़नी को उनको आलू का पराठा बना देते हैं। हाँ भाई सही बात है, फ़नी जी जो है जिम जा जा करके स्मार्ट दिखने लगे हैं, बॉडी को अपना मेंटेन करने लगे हैं। जल्दी से उनको पूरा कार्ब से भरपूर खिलाओ आलू का पराठा, फैट से भरपूर, और उनको बना दो आलू जैसा, अपने जैसा, भालू जैसा बना दो। अच्छा रहेगा। वो बंदा मेंटेन कर रहा है, एकदम मेहनत तो होगी नहीं कि कुछ लेस फैट प्रोटीन से भरपूर कुछ बना करके दे दे। तो फ्रिज में जो बचा कुचा रखा हुआ है उसको तेल में एकदम बढ़िया से तल के, और भाई पराठा में आलू किधर जा रहा है, आटा किधर जा रहा है, पराठा ऐसे बनता है। इसको कुछ नहीं आता है भाई। कैसे इतनी मतलब इतने बड़े एज की औरत को जो मैरिड है और अब तो उसका बच्चा भी है और उसको कुछ नहीं आता है, बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है हमको। फ्रेंड्स अब फाइनली हम जा रहे हैं नानी के घर में पहली बार। हाँ हाँ, नानी तो आपकी 7 समुंदर पार रहती है जो आप जा रहे हो। यहाँ 7 फ्लोर नीचे ही आपकी नानी रहती है और इतना बड़ा उसका हवा किए हुए हो कि नानी के घर जा रहे हो। मतलब कुछ भी बोल देना है, कुछ भी चीज़ झूठ का क्लिक बेट के लिए डाल देना है कि पहली बार जा रहे हैं। एक होता है ना। खैर इसकी बुआ आएगी, हम तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो बहुत चाहते हैं बच्चे की बुआ को देखने के लिए। जब बच्चे की बुआ आएगी तो कहने वाला बात होगा कि बुआ आई है, क्योंकि वो बाहर से आई है, फॉरेन से आई है। बट आप नानी के यहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स आप समझ नहीं रहे हैं, लिफ्ट में जाना पड़ता है, लिफ्ट में घुसना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, फिर थोड़ी सी बकवास भी करनी पड़ती है, तब जा कर के नीचे पहुँचते हैं। और भाई कितने दोगले लोग हैं सीरियसली। मतलब सोचिए वो बस नीचे आ रही थी, वो भी इतनी मतलब ये तो खुशी का बात है, अगेन से मैं कहना चाह रही हूँ। तो पिज़्ज़ा ने इतना सजा के रखा है, सब कुछ करके रखा है। और वही हम सोच रहे थे ना कि पूरे व्लॉग में पहले कृष्णा रिकॉर्डिंग कर रहा है, फिर ये खुद से रिकॉर्डिंग कर रही है। पिज़्ज़ा लगता है स्कूल कॉलेज चली गई क्या, पढ़ने छोड़ दिया। बट नहीं, वो तो नीचे पिज़्ज़ा और महर घर से जा रही थी। ये 1 मिनट छोड़ेगी वो लोग को पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। दोनों लड़कियाँ नीचे घर से जा रही थी। सोचो इतना अजीब लगा हमको देख करके। मतलब सच में हम 2 मिनट को मान बैठे थे कि चलो दोनों को ट्यूशन भेज दिया, स्कूल भेज दिया, मतलब सुधर गई है, अब ट्रैक पे आ रही है करके। नीचे आके देखते पूरा सजा के रखा हुआ है और उल्टे पिज़्ज़ा बोलती है कि नहीं टाइम नहीं मिला, आपने कम टाइम दिया था, शॉर्ट नोटिस पे काम करने बोला था। भाई क्या मतलब ड्रामा है। और वही जब भाभी आई थी उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए मतलब एक बलून फुला के कोई नहीं खड़ा था, सोचने की बात है। और दूसरे इनका क्या मजाक उड़ाएंगे, इनकी अपनी मम्मी खुद इनका मजाक उड़ा रही है कि 2 महीने बाद नानी घर आया बोल के हंस रही है। उनको भी पता है जब ना तब मुँह उठा के पहुँची जाती है, बट ये तो व्लॉग के लिए झूठ बोल रही है कि पहली बार आया करके। अच्छा और ना रिकॉर्डिंग चल रही थी और क्या होता है कि जो शर्मीली आंटी है ना वो हल्का सा मुड़ जाती है,
तुरंत रिजा खींच देती है बच्चा का, जो भी बच्चे को रखा हुआ है जिस चीज़ में। क्यों? क्योंकि फेस ना दिख जाता। सोचिए इतना मतलब रिजा का दिमाग काम करता है ये सब चीज़ में। फिर ये गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी? पैसे दिए थे तो गिफ्ट तो लाना पड़ता है ना, वरना आप हिसाब मांगने लगती। उसके बाद भाई ठीक है, मैं मानती हूँ कि माँ बेटी में चलता है सूट को लेकर के, बट उनकी मम्मी तुरंत बोल देती थी ये मेरा है, मुझे हल्का दे दिया, खुद डार्क ले लिया। फिर फ़नी बोलता है ना कि खाने में क्या बना है, तो बिरयानी। भाई बिरयानी तो जान है मेरा भी, लेकिन क्या बोले। फिर उसके बाद जो है कि किचन में भी तो नहीं गई हो, किचन में भी जाओ। तो 2 महीने से नहीं गई। नहीं चालू अपी, जब से बेटी खाल आई है तब से तो आप गई ही नहीं है किचन में। आई थिंक जब से आप प्रेग्नेंट हुई हैं तब से आप किचन में गई ही नहीं है। आप भूल गई चालू अपी, प्रेगनेंसी का एक इफ़ेक्ट होता है। फनी, ऐसा लग रहा है मैं कितने दिनों बाद आई हूँ, घर कितना साफ दिख रहा है ना। कोई बात नहीं फनी, तुम्हें जो मैंने 2 दिन की छुट्टी दी हुई है ना, पेड लीव, उसके उस 2 दिन के दौरान मैं इस घर को पूरा कचरा कर दूंगी। फिर ऊपर हम लोग चलेंगे साफ़ सफाई में रहने के लिए, और बीच बीच में पेटी खाला और पिज़्ज़ा को भेज करके ऊपर वाला घर साफ़ करवा लेंगे। अच्छा, ये रूम हमने क्या बनाया था, क्या हो गया भाई। एक तो घर पहले आपके भाई का है, शोहेब भाई का है, ठीक है, उसमें आप लोग कचरा कर देते आ करके। बोलती तुम्हारा स्टडी टेबल, हाँ हैदर होने के बाद से मैंने पढ़ना छोड़ दिया है। अच्छा हाँ, आपका हैदर होने के बाद से चालू अपी, गलत मत समझ लेना कि मुझे हैदर हुआ है, पर पढ़ाई तो मैंने उसी तरीके से छोड़ी है जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई थी और मुझे बेबी हुआ है। मैंने उस तरीके से पढ़ाई लिखाई से रिश्ता नाता तोड़ दिया है। उसके बाद थोड़ा सा रिहान को भी दिखा दिया कि वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसने कहा पढ़ाई नहीं कर रहा, फॉर्म भर रहा हूँ। भाई पिज़्ज़ा के चेहरे की खुशी अभी अभी गाली पढ़ते पढ़ते बचा दिया कि पिज़्ज़ा और महर पढ़ाई नहीं कर रही है। अच्छा हुआ ये भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये तो बस फाइल अपलोड कर रहा है। भाई उसके बाद फनी भाई कि मैं नहीं आई तो तुम आ जाते, तुम नहीं आती तो ये कैसे आता। ओ प्यारी प्यारी बातें। फिर फनी भाई बोलते हैं कि हैदर पढ़ा हो जाएगा तो नानी के घर की घंटी, मामू के घर की घंटी। भाई एक तो हम देखो प्रे करेंगे कि ऐसा प्यार इन लोग में बने रहे, ये सिर्फ वीडियो के लिए ना बोल करके रह जाए, सच में बच्चा बड़ा हो, अपने मामा से भी बहुत प्यार करे, प्यार मिले, नानी को भी बहुत प्यार करे, प्यार मिले। मतलब भाई सबके फैमिली में प्यार बनाए रखे, हम तो यही बोलेंगे। फिर ये लोग बिरयानी परोसने आ जाते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ ना कि बिरयानी खाने लगे। भाई वो तो पार्ट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे लालच आने लगा था, क्योंकि मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने उसको आगे कर दिया। फिर ये क्या कि रिहान का कुछ अपलोड नहीं हो रहा था तो फ़नी ने अपलोड कर दिया। फ़नी भाई आखिरकार आपका MBA करना काम आया, देखिए कहीं तो काम आया। फिर उसके बाद कि कॉलेज लाइफ ईजी नहीं होती है, स्कूल लाइफ ईजी होती है। सीधी सी बात है, स्कूल में 30 से 40 बच्चों का लिमिट सेट रहता है कि उतना ही रहेंगे क्लासरूम में, पर कॉलेज में 100, 150, 200। हमारे यहाँ के तो कॉमर्स सेक्शन में 600 बच्चे एट ए टाइम लेक्चर अटेंड करते थे, सोचिए। तो फिर हम लोग फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, फैमिली फ़ोटो। यार भाई नहीं दिख रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। और इनके पापा तो हर समय सरप्राइज़ देने आ जाते हैं, मतलब वो तो खुश ही रहते आकर के, थोड़ा सा उनको भी बुला लेते 5 मिनट आधा घंटा के लिए। भाई आ जाता, ठीक है भाभी नहीं आ पाती, भाभी बीमार है, रूहान को लेके भाई ही आ जाता, कोई तो रहता उनके परिवार से, कोई सदस्य। सोचिए कितना अच्छा लगता। आपस में 4 लोग मिल के मना लिए, बहुत बड़ी दावत हो गई है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सब कुछ हो गया है फ्रेंड, आप लोग समझ नहीं रहे फ्रेंड, बहुत इज्जत से नवाजा गया है हमें यहाँ पे फ्रेंड। और अब चलिए अब होगा गिफ्ट का अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग टाइम डब्बा बोलती है ना कि अम्मी ये कहाँ से मंगा लिया। अम्मी ने बोलती है जहाँ से मंगाना था मंगा लिया, सारे पैसे गिफ्ट ही खरीदने में लग गए, मेरे सूट के पैसे तो बचे ही नहीं। और फिर इनका अनबॉक्सिंग होने लगता है कि हैदर के लिए आएगा तो रूहान के लिए भी आएगा। अब आ रहा है, पहले तो हमने कभी नहीं देखा रूहान के लिए लाते हुए। फिर कि माँ के लिए सूट है और अब पापा के लिए। इस टाइम पे तो हमको भी बुरा फील होने लगा था कि अरे यार पनी भाई समझा करो, घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती है। भले जाके आप व्लॉगिंग ही कर लो मौधा में, बट वहीं रहोगे तो इज्जत है, वरना यहाँ रहोगे ना सोचिए आप इतना आँख के सामने रहते और लोग भूल गए। बहुत बुरा लगा हमको आपके लिए, आपकी जगह हम होते उसी क्षण निकल जाते वहाँ से हम। आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। बहुत बुरा लगा हमको आपके लिए। अब पर अम्मी जी भी बोल रही होंगी अब क्या करते, 2000 में तुम्हारा कपड़ा लेते, हैदर का कपड़ा लेते, हैदर का गिफ्ट लेते कि उसके पापा का लेते। उनको तो 20-25 रुपया दे देंगे, गुटखा खा लेंगे, खुश हो जाएंगे, वो तो है ही गुटखा किंग मौदा वाले। और फिर ये लोग झूठ का कि रिहान का बर्थडे जुलाई में है, महर का बर्थडे जुलाई में है, सबके लिए गिफ्ट लेना ये वो। अच्छा ये रिहान ना बहुत मतलब मेरे को ये चीज़ उसका बहुत गलत लगता है। ठीक है वो पढ़ाई करता है, अपनी सेहत पे भी ध्यान दे रहा है, बट वो इतना ब्रांड कॉन्शियस होना कि उसको सब कुछ ब्रांड का ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उस समय मिल जाए, जो आपके लेवल का रहे उसी में रहिए तो ज़्यादा खुश रहिएगा। बोलते हैं ना जितना चादर है उतना ही पैर फैलाइए। आज आप ब्रांड का पहन ले रहे हैं, कल को जब मान लीजिए आपको घर से निकाल दिया जाए या
आपके पापा जब वापस आ जाए, कितना ही दिन आपके पापा वहाँ काम करेंगे, उनका भी तो एज हो रहा होगा ना। फिर वो भी सोचेंगे गांव पे घर बनाए हैं, वहाँ के रहते हैं। फिर जब वहाँ अगर आप लोग को वापस बुला दिया गया तो फिर तो ये मुंबई वाली लाइफस्टाइल तो आप लोग की नहीं मिलेगी वहाँ पे मौधा में। इसलिए ना थोड़ा हर समय अपनी सच्चाई जान के ही करना चाहिए। फिर महर का मजाक उड़ा रहा है, स्कूटी ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। भाई आप दिला सकते हो तो एक अच्छी शिक्षा दिलाओ, एक अच्छा स्कूल में उसको डालो, वहाँ पे पढ़ाओ और हॉस्टल में रहने दो, घर पे मत रखिएगा, क्योंकि घर पे रहेगा तो आप नौकरानी बना लीजिएगा। रात को फ़नी आता है और डायरेक्ट एकदम महर और पिज़्ज़ा के रूम में। कितना गलत बात है ये सब। वो लोग भी अब जवान हो गई है, टीन हो गई हैं, पिज़्ज़ा तो टीन से भी ज़्यादा हो गई हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। फिर पैकिंग के नाम पे पिज़्ज़ा खोज के दे रही है, सब कुछ पिज़्ज़ा बता रही हैं। लास्ट में उठ करके आ गई कि अब मैंने पेट भर गया है हैदर का, अब वो बर्फ दिला देंगे। सबके हस्बैंड यही करते होंगे। नहीं, सबके हस्बैंड जॉब करते हैं, वो दिन में काम पे गए रहते हैं, उनकी माँ ही उन्हें फीडिंग कराती है और वही उन्हें बर्फ दिलाती है। हाँ, हो सकता है घर में दादा दादी, नाना नानी, कोई और भी करा देता होगा, लेकिन हस्बैंड लोग काम पे भी जाते हैं। मोस्ट ऑफ द घरों में हस्बैंड इज्जत से काम करता है। अगर फीमेल भी ऑफिस में रहती है, काम करती है, तो वहाँ पे भी सपोर्टिंग हस्बैंड रहते हैं, सब कुछ रहता है। आप लोग जैसा नहीं चलता है। फ़नी भाई देखिए मायका जा रहे हैं, खुशी से उनको रवाना करिएगा, मुंह मत बनाइएगा, अच्छे से पैकिंग करके दीजिए कि वहाँ जाके फ़नी भाई अपना रुतबा जमा सके कि देखो हम तो मुंबई के रहने वाले हैं, 1 साल पे आए हैं। दुबई में रहते थे तो 6-6 महीना पे आ जाते थे, बट यहाँ तो देखो 1 साल पे आए हैं और पुराने फ्रेंड लोग से भी मिल लिए हैं। हम अब मुंबई वाले आए हैं, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, समझे फ्रेंड। और चलो फिर से एक बार 300 रुपये के लिए एक बार क्रिकेट खेल ही लेते हैं, पुराने दिन याद कर लेते हैं स्ट्रगल का। अब तो 3 करोड़ 4 करोड़ के मालिक हो गए हैं फ्रेंड हम। अच्छा, पिज़्ज़ा ने सोचिए इसका मैटरनिटी बैग पैक किया था। पिज़्ज़ा को सब पता है। पिज़्ज़ा आप कितनी बार हॉस्पिटल गई हैं मैटरनिटी लीव पे, जो आपको सब कुछ पता है पिज़्ज़ा। ये आप क्या कर रही हैं, आपको अपने पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं पता रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, वायर के कैसे माउस वर्क कर रहा है, ब्लूटूथ वाला माउस कैसे होता है। अभी तो आप कंप्यूटर में पेंटिंग ही सीख रही है, वर्ड ही सीख रही हैं, आप कैसे मैटरनिटी वाला आप ये सब समझ जाती हैं, मानना पड़ेगा। एकदम गलत जगह आपका दिमाग चल रहा है पिज़्ज़ा। और फिर इनका शुरू हो जाते, फ्रेंड्स हमें ना हॉस्पिटल में कोई ग्रीन कलर का नॉर्मल साबुन से नहला दिया था, उन्हें नहीं पता था कि हम सेलिब्रिटी है, हम चाचा अर्थ, पापा अर्थ, फर्मा को, भरमा को, ये सब का ऐड करते हैं। ये नहीं हुआ कि हमारे लिए सेलिब्रिटी के लिए वहाँ पे ले आए एक अच्छा सा साबुन, कम से कम अम्मा अर्थ का ही ले आते, पर नहीं, उन्होंने तो हमें कोई ग्रीन कलर के साबुन से नहला दिया था। सोचिए मेरे नाजुक से बारबी वाली स्किन का क्या हुआ होगा। फिर ना बोलती कि पैकिंग कराते, अब अगले दिन मिलते। अगले दिन उठ के धीरे धीरे बोलने लगी। हम सोचे हे भगवान, एक तो 1 साल बाद फ़नी भाई वैकेशन पे जा रहे हैं और ये ऐसा मुंह बना के अभी से ही बोलने लगी, कैसा लगेगा उनको, कहीं ये बीमार ना पड़ जाए और ये जो 2 दिन का ट्रिप है टू मौधा कहीं कैंसिल ना हो जाए। ओ फ़नी भाई जल्दी से निकलिए, जल्दी से घर पहुंचिए, वरना ये औरत कोई बीमारी का बहाना बना के आपको रोक ही लेगी। अभी से ही उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, देखिए कहीं घबराहट, एंजाइटी। ओ माय गॉड। मैं दुआ करूंगी कि फ़नी भाई अपने मायके अच्छे से जाए और अपने माँ बाप के साथ अच्छे से मन भर के रह करके आए। खैर चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग में इतना ही था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं न्यू वाले में। बाय बाय, टेक केयर।